तो कल हम लोग देख रहे थे कि भगवान कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में समझाते हुए बता रहे हैं कि अनन्य भाव से मतलब उस नित्य सत्ता के अलावा हम किसी को नहीं जाने। सर्वत्र वो नित्यता ही दिखाई दे रही। सर्वत्र जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में एक नित्य है। वो अनित्यता की नित्यता, उसी को हम कह सकते हैं वो दिखाई दे रही है, वो सर्वत्र दिखाई दे और अनन्य भाव से मतलब न राग है, न द्वेष है, कुछ भी नहीं है, न आसक्ति है, न मोह है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उस नित्य को जान रहे हैं और उस नित्य को हम सिर्फ अपने ही भीतर नहीं, सर्वत्र वो बाद में सर्वत्र वही दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है और सब में वो है। कह रहे लेश मात्र भी त्रुटि ना रखकर, तनिक भी संशय ना हो, तनिक भी मन में उसके प्रति लेश मात्र भी त्रुटि ना हो। उस उन नित्य का कह रहे हैं, उस नित्य का एक ही भाव, उस नित्य के साथ में एक हो जाना। कह रहे हैं ऐसे पुरुष का जो इस अवस्था में स्थित हो गया, उसका मैं योगक्षेम, उसका भला मैं स्वयं उस वहन करता हूँ, उसकी जिम्मेदारी धर्म लेता है। तो धर्म उन उनका उनका दायित्व स्वीकार करता है, उनकी जिम्मेदारी लेता है। आगे और भी चीजें भगवान कृष्ण ने बताया है। अभी तो यहाँ समझा रहे हैं, अगले अध्याय में देखेंगे और विस्तृत से समझाया है अपने स्वरूप के बारे में, ताकि लोगों को भ्रम ना हो, लोग भ्रमित ना हो। ईश्वर शब्द को लेके, देवी देवता के शब्द को लेके कोई ऐसी एक सत्ता है जिसके प्रति ऐसा भ्रम ना हो, इसलिए तमाम श्लोकों में ये बातें समझाई हैं। लेकिन इतना स्पष्ट बताने के बाद लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। तो क्या बताया 23 नंबर में बताते हैं कि जिनकी श्रद्धा मुझ में ना होकर, जिनकी श्रद्धा किसी अन्य में है, किसी नश्वर के प्रति है, वे भी मुझे ही पूजते हैं। वो पूजा किसी और की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जिसको पूज रहे हैं वास्तविकता में तो वो है ही नहीं। वो भी उसी नित्य के अधीन है, वो भी अनित्य ही है, वो भी नश्वर है, वो भी मृत्युधर्मी है, उसका भी काल है, वो भी काल के दायरे में है, जिसकी पूजा हम मनुष्य अज्ञानतावश कर रहे हैं। कहा कि ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। जहाँ पूजा करते हैं वहां देवता नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी, अन्यत्र जहां उनकी श्रद्धा झुक जाती है, वहां कोई न कोई देवता नहीं है। वो देवता क्या है? वो उनकी श्रद्धा वहां झुकी है, वहां उनकी श्रद्धा बन गई है, तो श्रद्धा के कारण ही उन्हें देवता नजर आता है। क्या हमारे मानने से देवता होता है? कोई सत्ता हमारे मानने से ही एग्जिस्ट कर जाती है? कहा गया है मानो तो पत्थर, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर आप मान रहे हैं तो देवता है, नहीं मान रहे हैं तो वो पत्थर है। वो विषय आपकी श्रद्धा का है, वो पत्थर में कोई क्वालिटी नहीं है। आपकी श्रद्धा उस पत्थर में लगी तो उसमें आपको देवता, देवी, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म सब नजर आ रहा है। भाव है आपका तो है, आपके लिए सच्चाई है, आपको लग रहा है। लेकिन ये श्रद्धा किस प्रकार की है? एक तो अंधश्रद्धा होती है,
जो आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींचने लगती है, रूढ़ियों में फँसा देती है, कुरीतियों में फँसा देती है। तो वही भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि ये मूढ़ बुद्धि वाले लोग उसकी पूजा करते हैं, जो है ही नहीं वास्तविक में। वास्तविक में तो कोई ऐसी सत्ता है ही नहीं जिसको वो पूज रहे हैं। उनकी ही श्रद्धा है, उनकी ही भावना है जो उन्हें दिखाई देती है। अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। फिर आगे बताया अहम 24 नंबर संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुक्ति के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, कर्म के नाम पर जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का भोगता मैं हूँ। वो सब मुझ में ही आके समा जाता है। जैसे जैसे नदियाँ, संपूर्ण नदियाँ जाके सागर में समाती हैं, उसी प्रकार से जो कुछ भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वो सब मुझ में ही आता है। यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है, कह रहे हैं वो भी मैं ही देता हूँ। परिणाम में जो मिलता है वह मैं हूँ, मैं ही स्वामी भी हूँ। परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते हैं। कह रहे हैं जो अनुभूति से अपने इस काया के माध्यम से उस नित्य को जान लेता है, जो नित्य को जान लेता है, वही मुक्त हो सकता है। जो जाना नहीं, जो बाहर किसी की श्रद्धा के कारण कुछ बाहर कर्मकांड कर रहा है, कह रहे हैं वे च्वयंती गिरते हैं, पतित होते हैं। वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते, जब तक जानते नहीं हैं उस सत्य को, तब तक गिरते हैं, कामनाएँ करते रहते हैं। उनकी गति क्या होगी? उनकी गति कैसी होगी? जो ऐसे लोग हैं, तो यहाँ सारी बात अनुभूति की कह रहे हैं, जो हम अपने अंतर प्रज्ञा से अपने ही 3.5 हाथ की काया में अनुभव करते हैं, वही सच्चाई। बाकी अगर बाहर हम कोई काम कर रहे हैं, सब व्यर्थ का काम कर रहे हैं, बेअर्थ का काम कर रहे हैं। उससे मिलेगा तो, लेकिन उस नित्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम साधन भी गलत चुने हैं। साधन तो हमारा ये शरीर है, ये काया ही हमारा साधन है, लेकिन उस पे हमने काम नहीं किया, तो हमें उससे प्राप्ति भी नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो बाहर भटक रहे हैं अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, उनकी गति क्या होती है? तो आगे 25 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, साधना जी हरिओम, वे देवताओं को प्राप्त करते हैं। और देवता क्या है? परिवर्तित सत्ता है। देवता भी परिवर्तन के काल के दायरे में है। परिवर्तन भी परिवर्तन के दायरे में है, अर्थात उससे परे हैं। वे अपने सद्कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। पितर में अतीत में उलझे रहते हैं, अर्थात पितरों को पूजने वाले वो भूतकाल में ही जीते रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं। और भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त है, जो मुझे पूजता है, जो मुझे जानता है, वो क्या करता है? कह रहे हैं वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है। एक रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर दोहा है, जानहि तुम्हें तुम्हें होई जाई,
जो तुम्हें जानता है वो तुम ही हो जाता है। बूंद समानी समुद्र माँ। अब बूंद का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो समुद्र ही हो गई। तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे जानता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि उसने नित्य को देख लिया, नित्य को अनुभूति कर ली, नित्य को जान लिया। अरे इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा मेरी पूजा का, मेरी मेरे मुझे प्राप्त करने का मार्ग सरल है। मुझे प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे प्राप्त करने के लिए किसी कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है। मुझे प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य तत्वों की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ है वो हमारे भीतर है। देवी-देवताओं की पूजा करते हैं तो कहीं जाते हैं, किसी तिथि विशेष पर जाते हैं, कुछ विशेष व्यक्ति जो कर्म कांड करने वाले हैं उनको बुलाते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं हमारे हमारे मार्ग में हमें प्राप्त करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है फिर? भगवान को प्राप्त करना है तो मन को निर्मल करना है। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा नीर के समान मन को निर्मल कर लेना है। वह हरि, वह ईश्वर, वह ब्रह्म, वह परमात्मा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तुं श्रामि प्रयतात्मनः। भक्ति का आरंभ यहीं से है। क्या है? भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत यहीं से है। क्या है? पत्रम पुष्पम फलम इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है। अर्पित करता मतलब क्या है? अर्पित करना। वो ब्रह्म तो सर्वत्र है, पीछे बता आए हैं कि अणु अणु में है, कण कण में है, पेड़ के पौधों में, फल में, फूल में, संपूर्ण जगत में वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। उसको अर्पित करने का मतलब क्या है? क्या हम फूल को सुबह उठे और गए, फूल को तोड़ लिया और फूल को लाके किसी पत्थर के सामने रख दिया, हो गया अर्पण? कह रहे मन से अर्पण करने वाले। वो तो शारीरिक रूप से आपने कर्म कर्म किया, शरीर आपका कर्म किया, गए, तोड़े, ले आके, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो आसान काम है। पुष्प तोड़ के ईश्वर को चढ़ाना, बाह्य पुष्प को तोड़कर चढ़ाना, वो तो आसान काम है, कोई भी कर सकता है। और जो धनपति लोग हैं, बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो तो किसी को लगा देंगे कि जाओ हमारे लिए फूल ले आओ, ये करो, वो करो। तो कहाँ से उसकी प्राप्ति का ये विधान हो सकता है? फूल खरीद भी सकते हैं, एक से एक फूल खरीद सकते हैं, पुष्प खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं ना? कितने सेवक लग सकते हैं उनके काम में। तो ये उस परमात्मा की प्राप्ति में भी कहाँ हो सकता है ये रास्ता? कह रहे हैं ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कुछ भी अर्पित करो। कैसे? मन से। मनः, अंतिम शब्द देख रहे हैं कैसे है? प्रयतात्मा मनः, मन से करना है। हमने शरीर से करना शुरू कर दिया, अरे तोड़ो, ले आओ, चढ़ाओ, बस एक कर्मकांड बना लिया और उस कर्मकांड में फिर बंध गए।
ऐसा करना ही है, ऐसा करना ही है। बंध गए उसमें। कह रहे हैं जो मन से मुझे अर्पित करता है। अरे अगर सच में आपको करना है, उस ईश्वर को समर्पित करना है, तो पत्र, पुष्प, फल, पानी सब उसी का है, उसी का स्वरूप है। आप सच में अगर उसको अर्पण करना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए, तोड़ने के बजाय ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जो फूल दें, जो लंबे समय तक खिले रहें, पूरे संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण प्रकृति को सुगंधित करें। ऐसे फल को लगाना चाहिए प्रयोग जिनका उपयोग संपूर्ण जगत, संपूर्ण समाज कर सके। ऐसा तो हम करते नहीं। फे फूल भी लगाते हैं तो अपने लिए लगाते हैं, फल भी लगाते हैं तो अपने लिए लगाते हैं। अरे हम ही खाएँगे, हमारे घर वाले खाएँगे, हमारे रिलेटिव्स खाएँगे। तो ऐसे निष्काम कर्म करें जिससे सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो वो जो फल, वो जो पुष्प, वो जो पौधा बढ़ेगा, वो उस ईश्वर का ही हम उसके प्रति ही समर्पण, ये मनोभाव है। एक हिंसक भाव होता है, एक श्रद्धा वाला भाव होता है। तो कभी श्रद्धावान व्यक्ति कभी तोड़ेगा नहीं। अगर वो उत्पन्न नहीं, उसके निर्माण में सहायक नहीं हो सकता, तो कभी तोड़ भी नहीं सकता है। ये तोड़ने का भाव आ ही नहीं सकता है कि हम फूल को तोड़ लें। तोड़ने का कभी भी विधान नहीं है। यहाँ तक अगर तोड़ने के लिए कहा गया है, चाहे औषधि हो, चाहे फूल हो, तो कहा गया है प्रार्थना करना होता है पहले, कि हमें ये ज़रूरत है, इसलिए हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें चाहिए। लेकिन स्वरूप बदला तो अलग ही प्रकार दिखाई देने लगा। कह रहे हैं उसका मैं स्वीकार करता हूँ जो मन से श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है, वही स्वीकार करता हूँ। उसके बाद 27 नंबर में बताया, अर्जुन तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो समर्पण करता है, जो दान देता है, जो इंद्रियों को मेरे अनुरूप तपाता है, अर्थात एक योगी को बोल रहे हैं, एक साधक को बोल रहे हैं। अर्जुन को मतलब ये नहीं समझना कि ये पांडु पुत्र अर्जुन। अर्जुन का मतलब ये एक साधक के लिए बोल रहे हैं कि साधक क्या काम करता है? यथार्थ कर्म करता है। कर्म क्या है? अपने चित्त को विकारों से विमुक्त करने का काम करता है, अपने चित्त को निर्मल करने का काम करता है। कुछ न कुछ आहार लेता है, कुछ न कुछ अब निर्मल कर रहा है तो कुछ न कुछ नष्ट भी हो रहा है। क्या विकारों का हवन हो रहा है, विकार समाप्त हो रहे हैं। कुछ समर्पण करता है, कुछ न कुछ समर्पण, कुछ न कुछ दान। ये अपने इंद्रियों को क्या करता है, उस परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए अनुसरण करता है, इंद्रियों को तपाता है। इंद्रियों का स्वभाव क्या है? बहिर्मुखी है। बंदर का स्वभाव कैसा होता है? चंचल। तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन भी वैसे है, लेकिन हम उसके स्वभाव की ओर नहीं, उस इष्ट की ओर उसको उन्मुख कर रहे हैं। वह सब उसे अर्पण कर रहे हैं, मेरे प्रति समर्पित होकर। कह रहे हैं मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू धर्म के प्रति समर्पित होकर ये सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूँ। तू समर्पित हो, सारी जिम्मेदारी मेरी है। चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। 28 नंबर में बताया, शुभाशुभ फलैरेवम्
मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योगयोक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। क्या बताया? इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ। सर्वस्व के न्यास, संन्यास योग, संन्यास मतलब क्या है? सम, न्यास, समता में जो स्थित हो गया। संन्यास, समता में स्थित हो गया, तू शुभ अशुभ फलदाता कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो इस प्रकार कर्म करेगा, कह रहे हैं शुभ अशुभ फल से, फल के, कह रहे हैं बंधन से मुक्त हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया। पहले पत्र, पुष्प, फल, जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण, तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया मुझे प्राप्त होगा, मुक्ति से मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ क्या बताया? मुक्ति से क्या मिलेगा? मुझे प्राप्त करेगा। अरे बूंद समुद्र में मिलेगी तो समुद्रवत हो जाएगी। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब मुक्त हो रहे हैं तो कहीं पहुंच भी रहे हैं। जैसे हम लोग अकाउंट से पैसा भेजते हैं ना, हमने भेजा तो हमारे अकाउंट में डेबिट हुआ, लेकिन किसी के अकाउंट में क्रेडिट भी हुआ है ना। दो चीजें साथ में होती हैं। तो मुक्ति हुई इधर किससे? विकारों से मुक्ति हुई, बंधन से मुक्ति हुई, स्वतंत्र हो गए। और प्राप्ति हुई किसकी? उस नित्य की, उस शाश्वत की, उस सनातन की, उस परम सत्य की, उस परम ब्रह्म की। कह रहे एक समाप्त हुआ दूसरा मिला। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है, तो उससे लाभ, आपकी प्राप्ति, आपको प्राप्त करना ही मुक्ति है, तो उससे लाभ क्या है? इस पर कहते हैं भगवान कृष्ण, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूँ। मैं क्या हूँ? सब में सम हूँ, समावस्था। सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय है, न कोई मेरा अप्रिय है। मेरा कह रहे हैं सर्वभूतेषु न में द्वेषो अस्ति न प्रिया। कोई, मैं किसी को प्रेम भी नहीं करता हूँ, किसी को द्वेष भी नहीं करता हूँ। कह रहे हैं किंतु ये भजंती तू माम भक्त्या। कह रहे हैं जो अनन्य भक्त हैं, जो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, जो सिर्फ मुझे ही जानते हैं, मेरे सिवा किसी को नहीं जानते हैं, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ।
मुझ में कौन है जो सिर्फ मुझे ही देख रहा है। कह रहे हैं संपूर्ण पेड़, पौधे, जल, नदी, पहाड़, पर्वत, संपूर्ण जीव जगत में जो सिर्फ मेरे ही स्वरूप को देख रहा है। वो मेरा स्वरूप क्या है? सबको सब जगह पे कृष्ण दिखाई दे रहा है। भटक गए, फिर समझ लो, भटक गए, पूरी तरीके से भटक गए। कल्पना करने लगते हैं, वो देखो कृष्ण पेड़ पे कृष्ण, तो उस व्यक्ति में कृष्ण, उसमें कृष्ण, सब जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये भटक गए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बातें वही बोली हैं, लेकिन वो कभी भी मैं शब्द नहीं बोले, कभी भी बुद्ध शब्द नहीं बोले। उन्होंने हमेशा धम्म शब्द बोला, धर्म शब्द बोला। कह रहे हैं दोनों लोग एक ही बात। भगवान कृष्ण भी अपने स्वरूप को बताया, जो धर्म का स्वरूप है, जो सत्य है, सनातन है, सर्वत्र है, नित्य है, शाश्वत है, परम सत्य है। लेकिन इंसान तो इंसान है ना, इंसान तो इंसान है, इसको सरल मार्ग चाहिए, आसान मार्ग चाहिए, जिसमें कुछ करना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े और नाम भी हो जाए। मुक्ति कौन देखता है? बस अभी काम चल जाए, आगे कौन देखता है? तो इंसान सरल मार्ग को खोजता है, तो इसे लगा अरे यही सरल है भाई, झुक जाओ और एकदम भाव विभोर हो जाओ, यही सरल है। नहीं, सरल नहीं है। गलत जगह चले गए, भटक गए आप फिर। कह रहे हैं कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है, लेकिन जो अनन्य भाव से मुझे सिर्फ जानता है, मुझे जानता है मतलब उस नित्य को ही देखता है सर्वत्र। उस नित्य में क्या देखता है? देखता है ये संपूर्ण जगत नश्वर है, परिवर्तनशील है, अनित्य है। संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। सब जगह सिर्फ वही दिखाई देता है, वही दिखाई देता है, वही दिखाई देता है। क्या कह रहे हैं? वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। वो धर्म में है, धर्म उसमें है। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ। मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। कह रहे हैं जो उस नित्य को जान गया, उस सत्य को जान गया, मुझ में उसमें कोई अंतर है ही नहीं। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। साधना बहुत भाग्यशाली लोग करते होंगे। क्या बताया? एक तो दुर्लभ है किसी ऐसे महापुरुष का जन्म लेना, दुर्लभ है। कभी-कभी ऐसा होता है। और दूसरा दुर्लभ बताया कि ऐसे महापुरुष के समय में मनुष्य शरीर मिलना, जन्म मिलना दुर्लभ है। जन्म में भी कितने तो चाहते हैं ऐसे महापुरुष के नजदीक में कोई जन्म मिल जाए, पशु का ही जन्म क्यों ना मिल जाए, जीव जंतु पशु पक्षी बन के ही उस ईश्वर के पास थोड़ा देर रह लें, थोड़ा दिन रह लें, ऐसा भी जन्म मिलना दुर्लभ है। और जन्म में मनुष्य शरीर मिल जाए, परम भाग्यशाली व्यक्ति। और उस शरीर मिलने के बाद धर्म सुनने को मिल जाए, धर्म सुनने को मिल जाए और भाग्य की बात है। धर्म सुनने के बाद श्रद्धा जग जाए और भाग्य की बात है। दुर्लभ है ये। और श्रद्धा जग जाए, उस पे चलना शुरू कर दे, और दुर्लभ बात है ये। और प्राप्ति हो जाए, परम दुर्लभ है, परम कल्याण है। लेकिन तो अभी तो हम सुन रहे हैं, ये भगवान कृष्ण की वाणी को सुन रहे हैं और देख रहे हैं क्या सरल मार्ग बताया है अपनी प्राप्ति का, कि यही देखना है भाई, सर्वत्र सब जगत परिवर्तित हो रहा है। हम भी हर क्षण परिवर्तित हो रहे हैं। हमें लगता है कि हम तो वही हैं जो कल थे, हम तो वही हैं, हम तो वही हैं।
लेकिन हर क्षण हम बदल रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम होश में नहीं हैं। जो होश में होगा उसे प्रतिक्षण ये दिखाई देगा कि हम बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। जैसे नदी बह रही है, हमें दिखाई देता है, वैसे ही ये हमारा शरीर भी प्रतिक्षण बदल रहा है, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है ये शरीर। और ये संपूर्ण जगत इसी प्रकार से बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। जो इस परिवर्तन को नित्य देखता है, सब में देखता है, सर्वत्र देखता है, इस परिवर्तन के सिवा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। सिर्फ परिवर्तन ही दिखाई दे रहा है। वो भक्त मुझे प्रिय है, मुझ में है वो। जैसे नदी में मछली होती है, कह रहे हैं वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही साधना करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? कौन भजन कर सकता है? साधना कौन कर सकता है? क्या पशु, पक्षी, पुरुष, स्त्री, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, कौन कर सकता है भजन? क्या कहते हैं इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, वो साधना, वो मुझे जानने की प्रक्रिया में आगे कौन बढ़ सकता है? तो आगे कहते हैं 30 नंबर, अपि चेतसु दुराचारो। हरिओम। सभी को वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। ठीक है ना, आवाज ठीक है? आपको ही दिक्कत है? क्या कह रहे हैं? अपि चेत सुदा दुराचारो भजते मामन्य भागः साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्ज्ञाव्यवस्थितो हि सः। अन्य क्या कह रहे हैं? यदि अत्यंत दुराचारी भी, मतलब कितना भी दुराचार किया हो, दुराचरण किया हो जीवन भर, कितना भी पाप किया हो जीवन भर, अरे जब अंगुली माल जैसा व्यक्ति भी जीवन, अंगुली माल जैसा व्यक्ति भी जीवन में बदल सकता है। और ये वाल्मीकि जी का नाम क्या था? कौन से? ये भी रत्नाकर। रत्नाकर। इनके जैसे व्यक्ति भी बदल सकते हैं, जिन्होंने कितनी हत्याएं, ना जाने कितनी हत्याएं की थी, ना जाने कितने लोगों को मारा था, ऐसे लोग भी बदल सकते हैं। तो फिर हम क्या हैं? हमने कौन सा पाप किया है जीवन में? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है। हम लोग तो बिल्कुल आसानी से अपने आप को बदल सकते हैं। कह रहे हैं अत्यंत दुराचारी ही नहीं, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से, अगर मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को ना भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, अनन्य भाव से, तो क्या होगा? वह साधु ही मानने योग्य है, वो साधु ही है। मतलब कोई व्यक्ति दुराचारी नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति साधु हो सकता है जो उस अनन्य भाव में स्थित हो जाए। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः साधना करने से आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि एक शर्त है, सांप नहीं कर सकता है,
बिच्छू नहीं कर सकता है। कोई जीव जंतु और नहीं कर सकता है, बशर्ते कि आप मनुष्य हो। मुक्ति का साधन सिर्फ मनुष्य के मार्ग से, मनुष्य योनि से ही गुजरता है, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक है। कौन पथिक है? जो उस पर चले, जो उस पर चले वही साधक है, पथिक है। समाधि में है वो। ठीक है, तो आगे 31 नंबर में क्या कह रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। इस भजन के भाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। कह रहे हैं उस मार्ग का अनुसरण करके अनन्य भाव से जो सिर्फ मुझे ही जानता है, देखने का काम करता है, सर्वत्र देखने का काम करता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। वो परमात्मा की, वो ब्रह्म की सारी ईश्वरीय शक्ति उसके अंदर आ जाती है। सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। वो मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। कौन्तेय, अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान। क्या कर? कौन्तेय प्रतिजानीहि, जान। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जो मुझे जानता है कभी नष्ट नहीं होता है। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्म में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम गति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी, दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है, सबको साधना करने का अधिकार है। मनुष्य शरीर मिल गया मतलब आपको अधिकार मिल गया है। ये नहीं होना है कि वो पुरुष ही कर सकते हैं, महिला ही कर सकती हैं, ये क्षत्रिय ही कर सकते हैं, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण में जन्म लेगा वही करेगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आप मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए हैं तो चाहे आप बच्चा, छोटा बच्चा भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, प्रौढ़ भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, सारे लोग कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। अगर कहीं भेदभाव है तो समझो कि क्या है वो? धोखा है वहां। कहीं भेदभाव है, नहीं, यहाँ ये लोग नहीं जा सकते हैं, ये लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, सारे लोग ये काम कर सकते हैं। चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी पाखंडी क्यों ना हो, वो उस मार्ग पे चल सकता है और चलेगा तो कल्याण हो जाएगा उसका। आर्य अष्टांगिक मार्ग, कहा कोई अनार्य व्यक्ति उस आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे, आर्य हो जाएगा। ये अष्टांगिक, अष्टांग योग क्या है? जो भी चलेगा वही पहुंच जाएगा, जो भी चलेगा वही आर्य हो जाएगा। 32 नंबर श्लोक में बताते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। क्या कह रहे हैं? पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हों, मतलब कोई भेदभाव नहीं। देखो स्पष्ट फिर बता भी दिया,
वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। हम सोचते हैं अरे हमने बहुत पाप किए हैं, हमने बहुत दुराचार किया है, हम उसके लायक नहीं हैं, हम मुक्ति के लायक। आप ही मुक्ति के लायक हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो कैसे मुक्ति के लायक हैं? जिन्होंने कुछ गलत किया है, जिनको बोध है कि हमने गलत किया है, हमने जीवन में बहुत पाप किया है, उन्हीं को मुक्ति की ज़रूरत है। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, सबके लिए यह एक समान कल्याण का उपदेश करती है। गीता सार्वभौम है। पाप योनि अध्याय 16 के 7 से 21 में बताया है, आसुरी वृत्ति के लक्षणों के अंतर्गत भगवान ने बताया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ से यजन करते हैं, वे नरों में अधम हैं। ये 16 नंबर अध्याय में बताया है, हम लोग देखेंगे आगे। यज्ञ है नहीं किंतु नाम दे रखा है। जैसे बाहर चल रहा है कर्म कांड, वो यज्ञ योग्य कुछ नहीं है। यज्ञ के नाम पे अपना व्यापार चल रहा है और दंभ से यजन करते हैं। वह क्रूर कर्मी और पापाचारी पाप योनि है। जो मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं, वह पापी हैं। वैश्य और शूद्र भगवत पथ की सीढ़ियां हैं। क्या है? ये जो वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वो उस नित्य को प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं। हमने उनको बांट कर क्या हो गया समाज का? हमारे स्त्रियों के प्रति कभी सम्मान, कभी हीनता की भावना समाज में रही है। इसलिए श्री कृष्ण ने इनका नाम लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था ये आगे चल के ऐसा होने वाला है। उन्होंने बोल दिया सब में मुझे प्राप्त करने का अधिकार सबको है। नहीं तो आगे चल के क्या बोलते ये विद्वान जन, ये वेदज्ञ लोग, अरे स्त्रियों को तो नहीं, पहले था भी कि स्त्रियों को मुक्ति का अधिकार नहीं है, शूद्रों को मुक्ति का अधिकार नहीं है, वैश्यों को मुक्ति का अधिकार नहीं है। मुक्ति का अधिकार सिर्फ एक को है। मतलब आप अगर शूद्र कुल में जन्म ले लिए तो अब मुक्ति का कोई अधिकार है ही नहीं आपके अंदर में। आपको अगर मुक्ति चाहिए तो बस इसी विशेष कुल में ही जन्म लेना है। क्या है ये सब? भगवान कृष्ण भी स्पष्ट बता रहे हैं ये बात कि ये मुक्ति का अधिकार सबको है, चाहे जो भी हो, बस मनुष्य शरीर प्राप्त होना चाहिए, एक शर्त है। इसलिए इनका नाम लिया है। हमने तो पिछले ही श्लोक में बता दिया यही व्याख्या, लेकिन भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बताया, सारे लोग हैं उसके लिए एलिजिबल। योग प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों का समान ही प्रवेश है। मुक्ति का मार्ग दोनों चल सकते हैं और दोनों को समान दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ वेटेज नहीं मिलेगा, जैसे हम एग्जाम में देखते हैं ना, स्त्रियों का ये कोटा है, इतना ये है। यहाँ कोई वेटेज नहीं है। आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप युवा हो, आप वृद्ध हो, आप बालक हो, जो कुछ भी हो, चलना तो आपको पड़ेगा। चलेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, नहीं चलेंगे तो सोते रहिए फिर। एक जन्म और लेंगे फिर। एक जन्म क्या, फिर हजारों जन्म घूम के फिर आएंगे। 84 लाख योनियां हैं। फिर ऐसे पता नहीं कितने हजार जन्म घूम के आओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर यही सब माया जाल। तो अब ये बड़े भाग्य की बात है श्रुत ज्ञान हो जाना। भगवत गीता धर्म सुनने को मिल जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए और धर्म सुनने को मिल जाए, ये समझिए परम सौभाग्य है हमारा कि हमें ये धर्म की बात सुनने को मिल रही है। 33 नंबर श्लोक शायद अंतिम श्लोक है। 33 अच्छा 34 क्या कह रहे हैं?
किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्तराजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। क्या कह रहे हैं? फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त साधकों के लिए कहना ही क्या। हम्म फिर जब बताया कि ये तो सीढ़ी है, वैश्य शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण ये सीढ़ी है, तो भाई जो लोग वैश्य कुल में जन्मे हो तो उनको 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जो वैश्य में है उनको 3, जो क्षत्रिय है उनको 2, जो ब्राह्मण है वो तो एकदम मुक्ति के कगार पे है क्या, ऐसा कह रहे हैं भगवान कृष्ण। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, ये तो हमारे द्वारा बनाई गई सिस्टम है, जाति प्रथा है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं होती हैं। ब्राह्मण क्या है? जिसके अंदर ब्रह्म में प्रवेश करने की सारी एलिजिबिलिटी होती है, बस मिला नहीं है ब्रह्म से, लेकिन सारी योग्यता है उसके अंदर, सारे गुण हैं उसके अंदर। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। कह रहे हैं ब्राह्मण पूजनीय सकल गुणों से हीन, मतलब वो निर्गुणी ब्राह्मण, उच्च सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण पूजनीय है। अब पू, क्या है पूजन कभो न, ऐसे कुछ कहा गया कि मतलब जो शूद्र है चाहे कितने वेदों में प्रवीण हो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण है ये अवस्थाएं हैं 4, जैसे हम स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, हम पढ़ाई करते हैं ना। ये कोई जाति थोड़ी ना है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये कोई जाति है क्या? अब कोई इनको जाति में बांट दे कि युवा एक जाति, वृद्ध एक जाति, इसी के कारण तो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो ये जो क्या है ये, भगवान ने तो बताया क्या, हमने करने क्या लगे। भगवान ने बताया कि एक ही साधक, एक ही मनुष्य इन 4 अवस्थाओं से गुजरता है। जन्म जायते शूद्रा, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। हमारे अंदर ज्ञान नहीं, हमारे अंदर बोध नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, हम शूद्र हैं। गुरु का साथ मिला, गुरु का प्रकाश मिला, हमने चलना शुरू किया, हमने दैवी सत्ता का अर्जन किया वैश्य श्रेणी के साधक से, और करते करते क्षत्रिय श्रेणी के साधक। जब हमारे अंदर अपने विकारों को नष्ट करने की क्षमता आ गई तो हम ब्राह्मण श्रेणी के साधक हो गए। ब्राह्मण श्रेणी का साधक जिसके अंदर सारे दुर्गुण समाप्त हो गए, क्षत्रियत्व छूट गया। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण बन। मतलब एक ही व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण तक की यात्रा तय कर सकता है, और ब्राह्मण से परे भी मुक्ति की भी यात्रा तय कर सकता है। तो सारी योग्यताएं ब्राह्मण में विद्यमान हो जाती हैं। शांति, आर्जव, अनुभवी, उपलब्धि, ध्यान, इष्ट के निर्देशन पर ध्यान पर जिसमें चलने की क्षमता है, वही ब्राह्मण की अवस्था है। आज जो ब्राह्मण जाति में जन्मे हैं उन्हें एक अहम हो गया, अरे हम तो भगवान के यहाँ से प्रमोटेड आए हैं, अब हमारा ग्रीन वीजा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो मुक्ति के एकदम कगार पे हैं, चाहे कितना भी दुराचार करें, कितना भी चोरी करें, कितना भी हिंसा करें, कितना भी व्यभिचार करें,
कितना भी नशा पता करें, कितना भी मांस मदिरा का सेवन करें, अरे अब हमको तो परमानेंट स्टे मिल गया है कि अब ब्राह्मण हो, आपको ब्रह्म में प्रवेश मिलना ही है। और समाज में क्या होता है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीन, चाहे ये कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है, कितना भी शराब, मांस, चोरी कुछ भी कर रहा है, लेकिन पूजनीय है। हम चाहते हैं समाज हमारी पूजा करे, हम चाहे जैसे गुण वाले हों, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। होता भी है व्यवहार में ऐसा। क्या यही ब्राह्मण की परिभाषा है? कदापि नहीं है ऐसा कुछ। तो अध्याय 3 में क्या बताया उन्होंने? कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याण का कोई रास्ता नहीं। हम कहें हम क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, तो हम लोगों को मारते काटते ही फिरेंगे, तलवार लेके घूमते रहे, और जो हमारे अनुसार न दिखाई दे उसको नष्ट भ्रष्ट कर दें। क्या यही क्षत्रिय का धर्म है? क्षत्रिय का धर्म अपने विकारों को नष्ट करना, जो भगवान बुद्ध ने किया। आज पूरी दुनिया बुद्ध को स्वीकार करती है, बोधि को स्वीकार करती है, उनके मार्ग का अनुसरण करती है। हम्म? हम क्या कर रहे हैं? असली क्षत्रिय धर्म का पालन तो भगवान बुद्ध ने किया, भगवान महावीर ने किया। वो वास्तविक में क्षत्रिय थे। वो तो बाह्य युद्धों के खिलाफ थे, बाहर युद्ध हो रहे थे, उन सबको रोकने का काम करते थे वो। तो अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि स्वधर्म में निधन भी श्रेयस्कर है। क्या कहा? स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। स्वधर्म क्या है? हमारा खुद का धर्म क्या है? तो 4 अध्याय में उन्होंने संक्षेप में बताया है कि 4 वर्णों की विभाग सा गुणों के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा गया। तो ये जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 डिवीजन किए गए, ये गुणों के आधार पर है, कर्म के आधार पर है। गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के आधार पे विभाग किया गया। अरे अब हम सोचे अब हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें? गलत सोच है हमारी। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है, कर्म ही है सिर्फ यज्ञ की प्रक्रिया। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में वह यज्ञ करता शूद्र है, अल्पज्ञ है, कुछ करने की क्षमता आई, आत्मिक संपत्ति का संग्रह हुआ, तो वही यज्ञ करता वैश्य बन गया। इससे उत्पन्न होने पर प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, वही साधक क्षत्रिय श्रेणी है। जब इसी साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने की योग्यताएं ढल जाती हैं, तो वही ब्राह्मण है। वैश्य शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी के साधक प्राप्ति के अधिक समीप है। ये बात तो सत्य है कि वैश्य और शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण साधक प्राप्ति के अधिक नजदीक हैं। लेकिन ये क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जो हम समाज में देखते हैं, ये नहीं है। क्षत्रिय और ब्राह्मण ये अध्यात्म की एक अवस्थाएं हैं। हम कहें कि अरे अब हम तो क्षत्रिय कुल में जन्मे, तो अब हमें तो एक ही सीढ़ी चढ़ना है और खुशी से नाचते रहें, कोई काम न करें। हम भी शूद्र श्रेणी पे ही खड़े हुए हैं, हम भी शूद्र वाली ही श्रेणी पे हैं। हम अपने आप को भ्रम में है कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण है, समझ रहे हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं, कल देखेंगे। समझ में आ रहा है ये कि ऐसे ही सिर्फ प्रवचन ही सुनते रहते हैं? ऋचा जी, सर आ रहा है समझ में।
ऐसा तो नहीं चालू करके सो जाते हैं? नहीं इतना नहीं अच्छा सर, नहीं प्रबंध। सो जाते हैं। कितना 4 बजे उठते हैं। सोनम जी। हाँ, मैंने भी सुना पूरा। अ, ठीक है, समझ में आता समझ है में भी आ जब रहा है अच्छे हम से। हाँ, सिस्टमेटिक हाँ, समझ में आ रहा है। सिस्टमेटिक हाँ वे सर, में बहुत शुरू से जब अच्छा लगता सुने है। होते हैं तो समझ में आती है। बहुत अच्छी बात है, 4-6 लोग हमारे लिए 400-600 लोग हैं। हमें सर उतना बहुत अच्छा अच्छा लगता लगता है है कि सुनने जैसे, में। हाँ, तो ये सर बहुत धर्म अच्छा की लगता है सुनने बात 4 लोगों तक अगर पहुंच रही है तो समझिए 400 लोगों तक पहुंच रही है। मैं ये मानता हूं कि मेरे साथ 400-600 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हमने अपने जीवन में 2-4 लोगों तक शुद्ध धर्म पहुंचाने में हम सहायक हो गए तो यही धर्म का काम है। धर्म और क्या है? हम बाहर कोई काम कर रहे हैं, ये जो बीजारोपण मैं कर रहा हूं आपके चित्त में, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला होगा। हम आपको धन दे देते तो हो सकता था वो कल नष्ट हो जाता। आपको इलाज करवा देते, बीमार हुए, बहुत से लोग आते हैं बीमार, इलाज करवाते हैं, लेकिन आज एक बीमारी निकली कल दूसरी बीमारी आएगी। और कोई भूखा है उसको भोजन कराया, आज भोजन कराया कल फिर भूखा हो गया। धर्म का काम है, अच्छा काम वो भी है, लेकिन आज करवाया कल फिर हो गया ना। कोई नंगा है उसको कपड़ा दिया, आज दिया पहना, 1 महीने 2 महीने बाद फिर नंगा होके घूमने लगा। लेकिन जिसको धर्म का बीज मिल जाएगा वो बीज कभी नष्ट नहीं होगा। इस भाव से हम ये समझ रहे हैं कि हम आप सबके चित्त में ये बीजारोपण कर रहे हैं धर्म का बीज, और वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, विशाल पेड़ का स्वरूप बनेगा। तो फिर पूरा जीवन खुद भी आनंदित रहेंगे, आस-पास के लोगों को भी आनंद देंगे। ये धर्म का स्वरूप है। धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। नहीं तो अगर धारण नहीं करते हैं तो सिर्फ बात ही बात है, कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। सिर्फ सिर्फ जो है वार्तालाप करके, बुद्धि विलास करके, अरे अब हम भी ज्ञानी हैं, आप भी ज्ञानी हैं, दोनों ज्ञानी हैं, एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, अंदर में ईर्ष्या-द्वेष भी रखते हैं, अरे हमसे ज़्यादा ज्ञानी कैसे हो गया? धर्म कभी ये चीज़ नहीं लाएगा, धर्म में कभी ये बात नहीं आएगी। चलें ठीक है, अभी क्लास है 7 से हठ योग। ठीक है, हरि ओम।